हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए एक अलग सा रीडिंग करेंगे जो कि हमारी सीरीज़ पहले से चलती आ रही है। अब बीच बीच में मैं थोड़ा सा दूसरे रीडिंग्स भी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ है ना, ये पास्ट बर्थ की एकदम से कैप्चर नहीं हो पाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगता है। ठीक है टॉरस, तो आज आपके राशि का रीडिंग करेंगे हम। पास्ट बर्थ का क्या कर्मा है, क्या एनर्जीज ऐसी है जो आप कैरी कर रहे हो और जिसका पॉजिटिव इफेक्ट तो आपको मिल ही चुका है, लेकिन निगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है, आपके रिलेशनशिप पर आ रहा है खास तौर पर, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, क्या है ऐसा? कभी सोचा है ना आपने? कभी सोचा है आपने? सोचा ही होगा, ज़रूर सोचा होगा, लेकिन अभी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। द मून, द सन। ओके फाइन। तो टॉरस, आप में से काफ़ी लोगों का जो बर्थ है ना, वो एक तो न्यू मून डे पे हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है न्यू मून के आसपास के जो दिन होते हैं तब हुआ हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों आपके देखिए यहाँ पर ऐसा है, पास्ट बर्थ से आपने बहुत कुछ कैरी किया है, पर ये जो है ना, किसी फीमेल का कर्ज है जो कैरी कर रहे हो आप लोग। ठीक है, आपके पितृदोष भी रह सकते हैं, सन की एनर्जी है, पितृदोष की एनर्जी रह सकती है, पितृदोष की कुंडली रह सकती है। अगर है तो आप उसकी शांति पूजा पूरे मन से कीजिए। पहले भी की होगी, लेकिन वो पंडित जी बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरे मन से कीजिए, क्या कर रहे हैं वो समझ लीजिए, और मैं क्यों कर रहा हूँ या रही हूँ उसको समझ के अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में दिखाई देता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, और देखते हैं ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आपके लव लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए, आपके एंसेस्टर्स के भी इश्यूज़ हैं यहाँ पर साथ में। कि थोड़ा सा फिल्मी लगेगा आपको सुनने में, पर आपका किसी पास्ट बर्थ में ऐसा हुआ था कि किसी पर्सन से आपको दूर कर दिया था। आप मेल थे या फीमेल थे, जो भी था, आप एनर्जी लेवल पे सोचिएगा इस बात को कि किसी बर्थ में हो सकता है, पास्ट के रिसेंट पास्ट बर्थ में या उसके पहले कभी तो आपको किसी लेडी से दूर कर दिया था, कोई बड़े बुजुर्ग है उन्होंने किया था। ठीक है, ये भी बात है। ये देखिए, सीधी बात है बिल्कुल, कुछ भी ऐसे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे। अब ये लवर्स कार्ड भी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा हुआ था कभी, तो वो जो लेडी है उनको दूर कर दिया, और वो दूर करने वाले शायद बड़े बुजुर्ग आप रहे होंगे, किसी को किसी से दूर करने वाले, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये कर्ज आपके साथ चल रहा हो, ये भी हो सकता है। इन दिनों आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ बढ़ गए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ बढ़ गए हैं, क्योंकि कर्ज बहुत बुरी बला होती है, किसी का कर्ज लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। तो गलती से भी गलती हो जाए तो वो भुगतनी तो पड़ती है, गलती तो गलती है, फिर गलती से हो जाए या जानबूझ के की जाए, वो बात है। और देखिए, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज क्यों हो रहे हैं? ओके, तो फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक बात है कि पास्ट बर्थ का कर्मा। ये देखिए, ये कर्मा कार्ड होता है, पास्ट बर्थ का कर्मा कैरी कर रहे हो आप, सभी करते हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन उसमें हीलिंग भी करनी चाहिए। हीलिंग करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सही होती नज़र आती है। ठीक है, बहुत सी रुकावटें दूर होती नज़र आती है। आपके करियर में भी बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसी भी एक एनर्जी है। ठीक है, तो ये पास्ट बर्थ से लेकर आया हुआ जो कर्मा है, वही सब कुछ ये कर रहा है, कर्मा। ठीक है, कहीं पर ऐसा है कि आपके एंसेस्टर्स के इश्यूज़ भी हैं, उनके लिए कुछ पूजा वगैरह सही से नहीं कराई गई होगी, वो तो है, पितृदोष की बात पहले बोली थी हमने। पर आपके लव लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली पास्ट बर्थ में आपको किसी से अलग किया गया था, या आपने किसी को अलग किया था किसी से। आप बड़े बुजुर्ग थे उस वक्त, कोई बड़े ओहदे पर थे या बहुत बड़े पर्सन थे घर के। ठीक है, आपने किसी को किसी से मिलने नहीं दिया है, दो लोगों को अलग कर दिया हो, आपके वजह से वो दूर हो गए होंगे, ये भी बात है। तो इस वजह से उनका रियूनियन नहीं हो पाया, तो वो जो दो लोग थे, तो उनके कर्ज, उनके जो मतलब बद्दुआएं जो है वो निकल कर आती है। कोई भी फिर उस वक्त नहीं समझ में आता है हम क्या कर रहे हैं, पर वो आती है, और फिर वही आपके लाइफ में कि आपको अकेला रहना पड़ रहा है, उम्र बीतती जा रही है, पर फिर भी आप अकेले हो, कोई रिश्ता नहीं टिकता है, आप नहीं टिकने देते हो, या कोई और आपकी तरफ से या उनके किसी और के जो सामने वाला पर्सन है उसके तरफ से प्रॉब्लम्स होती ही रहती है अभी रिश्तों में। ठीक है, लेकिन आप रियूनियन, ये बात है यहाँ पर, तो इसका वजह वही है, पास्ट बर्थ का कर्मा। अभी और कार्ड्स देखेंगे हम, और आगे क्या आता है यहाँ पर। ओह, ड्रैगन्स डुएल, इनर कन्फ्लिक्ट, मॉरलिटी, कॉन्शियस चॉइस। देखिए,
इनर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी बनी रहती है, आप बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो, क्योंकि जो पास्ट का किया हुआ है ना वो आपके साथ साथ चल रहे हैं। देखिए, आपका अभी का ये लाइफ है तो पास्ट का सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ये कर्मा रिफ्लेक्ट हुआ जा रहा है। आप ना ये कर्मा का बोझा अपने पीठ पर लेके घूम रहे हो, लेकिन उसको हील नहीं कर रहे हो, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हो। वो कर्मा तो है ही वैसा, साथ में न्यू कर्मा क्रिएट होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका निगेटिव रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप एंगर इशूज़ या बिट्रेल वाली एनर्जी, यही सब कुछ फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अपनों से भी धोखा पाया, बाहर वालों से भी पाया। तो ये इस तरह की जो एनर्जी है ये पास्ट बर्थ का कर्मा है, जो जिसकी निगेटिव एनर्जी, जिसकी निगेटिविटी आपके अभी के लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। खास तौर पर फुल मून के आसपास आपको बहुत तकलीफ होती होगी, इश्यूज बढ़ते होंगे आपके, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। सही बात है ये। द हंग्री घोस्ट, स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट, ऑब्सेशन, तो कुछ ऑब्सेसिव एनर्जीज भी यहाँ पर है। तो देखिए आप ना, मतलब द हंग्री घोस्ट मतलब क्या है ना, कुछ है, कुछ ऐसी सोल भी है जो शायद आपसे कुछ चाहती है, या आपके एंसेस्टर्स की सोल है जिनको अभी भी मतलब मुक्ति नहीं मिली हो, या जैसे भी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो, और जब मुक्ति नहीं मिलती है और उनके पास बॉडी भी नहीं है, तो वो अपने आप को जाहिर कैसे करेंगे। तो और वो चिढ़ते हैं, तो हम चिढ़ते हैं तो हमारी बॉडी है तो हम गुस्सा करेंगे, मुंह से कुछ बोलेंगे या कुछ भी। लेकिन जब एक सोल एनर्जी में फॉर्म में होती है, उनको जब गुस्सा आता है तो वो निगेटिव एनर्जी में बदल जाती है वो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है, हम भी एनर्जी है। सिर्फ हमारे पास ये जो मदर अर्थ से लिया हुआ ये जो बॉडी है ना, ये मदर अर्थ से मिली हुई, इसलिए बाकी तो हम भी तो एनर्जी ही है बॉडी के बगैर। तो वो जो है ना वो निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ जाती है फिर हमारे लाइफ में। फिर वैसे ही इफ़ेक्ट्स आते हैं, बनती बातें बिगड़ना, डिलेज होना, तबीयत बिगड़ती रहना, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। द शैडो क्वीन, एक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन। फिर कभी कभी ऐसा होता है ये एनर्जीज जो है वो हमें मैनिपुलेट करती रहती है, मतलब हमारा दिमाग है ना भ्रष्ट हो जाता है, जैसे कि दिमाग में सोच ही नहीं आती कुछ, हम हमेशा उल्टा ही सोचेंगे, किसी भी बात को लेकर उल्टा ही सोचना है, किसी भी बात को लेकर निगेटिव ही सोचना है। तो इस तरह से हमारा मैनिपुलेशन दिमाग का होते रहता है, और वो करते कौन है, हम करते हैं, दिखाई दे रहा है, या कोई और करता हुआ दिखाई दे रहा है या करती हुई, पर एक्चुअली वो ये निगेटिव एनर्जीज होती है जो कि हमारे एंसेस्टर्स की सोल है बोलो, या जिनको हमने दुखाया था पिछले बर्थ में, वो सोल से सोल फॉर्म में है, अभी भी उनको बर्थ नहीं मिला होगा, तो वो भी होता है। और किसी कारणवश यहाँ पर हो सकता है कि कोई एक सोल है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कुछ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और ये जो भी निगेटिविटी है इसको हटाना पड़ेगा, और ये निगेटिविटी हटाने के लिए आपको किसी हीलर से मिलना पड़ सकता है। यहाँ पर द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, डिसर्नमेंट, क्लियर विजन, डिटेल्स, ये हमने बोला ना आपको किसी हीलर से मिलने की ज़रूरत है। आप इन दिनों किसी हीलर से मिलो ही जाके, तो सही रहेगा अगर पॉसिबल है। नहीं तो फिर आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो पंडित जी होंगे आपके घर के, या प्रिस्ट होंगे, है ना, धर्मगुरु, सब क्या होते हैं, हर जगह होते हैं। आप जो महाशक्ति में बिलीव करते हो, ठीक है, तो आपके हिसाब से जो आपके प्रिस्ट हैं उनसे जाके मिलिए, वो इसका सॉल्यूशन बताएंगे, आपकी कुंडली दिखाइए, या फिर जिस तरह से भी आप करते हो, फॉलो करते हैं सब रिचुअल्स, वैसे कीजिए। या फिर किसी हीलर से मिलिए, एंसेस्टर हीलिंग कराइए, कर्मा हीलिंग कराइए, डार्क एनर्जीज क्लियर कराइए। और घर में भी जहाँ रहते हो वहाँ पर भी आपने थोड़ा सा वो नॉर्मल जो चीज़ें होती है, सॉल्ट वाटर से नहाना है, सॉल्ट वाटर घर में एक ग्लास की बोतल में रखना, ग्लास के मतलब कांच के ग्लास में रखना है, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें, इससे भी बहुत इफेक्ट आता है, ठीक है। पर आप किसी हीलर से मिल सकते हो आने वाले टाइम में, तो ज़रूर मिलिए। द रिवर क्वीन, फॉलो लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट। आप चीज़ें आपने लेट गो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने इग्नोर किया, जो भी होता गया उसको इग्नोर किया, आपने कम्प्लीटली इग्नोर किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, इस तरह से, मतलब आपने अपना लॉजिकल माइंड यूज़ किया। अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए इंसान ने, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे जहाँ पर लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है, वहीं से आगे ये चीज़ें रहती है, इनको समझना पड़ता है। मैं भी आप ही की तरह थी, मैं नहीं मानती थी ये सारी चीज़ें, बिल्कुल नहीं मानती थी, कोई भरोसा नहीं करेगा। आज भी लोग बोलते कि मैं ऐसे बदल कैसे गई एकदम से। तो हमारे यहाँ तो ऐसा था, मतलब बहुत मतलब एजुकेटेड रहते हम लोग, एजुकेशन तो रहता ही है सभी के पास, और हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरे डैड जो है ना वो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, तो नंबर्स पे भरोसा था मेरा, और एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा था, ये सब ठीक है, मतलब एक हद तक ठीक है। लेकिन ये स्पिरिट्स होती है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और ये सब कुछ इतना ज़्यादा मैं नहीं सोचती थी, पर कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे सोचने पर मजबूर
होना पड़ा, मतलब कुछ पता नहीं कौन फेंक रहा है, लेकिन घर में पत्थर आ रहे हैं, घर के अंदर पत्थर आ रहे हैं। कहाँ से आएंगे, कौन फेंकेगा पत्थर, इतने बेवकूफ़ लोग थोड़ी होते हैं, अच्छे सोफिस्टिकेटेड एरिया में रहते हैं हम लोग, ऐसा कभी नहीं होता है, कोई नहीं करता है ऐसे। और एक आएगा, दो आएगा, बहुत सारे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तब भी मैंने भरोसा नहीं किया, कि मैंने सोचा कि कोई होगा, पर इतना सब होने के बाद भी मेरा भरोसा नहीं आ रहा था। देखो ये छोटी सी बात मैंने अपनी तरफ से बता दी कि बाद में ऐसे कुछ चीज़ें होती गई, चली गई बाद में, कि मुझे भरोसा करना पड़ा। मैं एक हीलर से मिली, तब जाके मुझे भरोसा आया इन सारी चीज़ों पर कि ये बैड होता है, कुछ डार्क एनर्जीज होती है, ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली, और मैंने भरोसा बाद में, मतलब पता चली थी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, बाद में मैं भरोसा करने लगी। ठीक है, प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। ज़्यादा सीरियस ना होए, किसी भी चीज़ का ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। ये चीज़ें होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये हमें बहुत तकलीफ ही दे रही है, ठीक है ना, अभी भी हम टैकल करके यहाँ तक पहुँचे ही है ना, तो आगे भी बहुत कुछ सही हो सकता है। तो आप लोग अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो, या फिर आप हनुमान जी को फॉलो करते हो, तो आप हनुमान जी का इतना सारा सब कुछ है, उसको देखिए, हनुमान चालीसा बोलिए, आप लोग उनके मंत्र बोलिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, डेफिनेटली आपको हिम्मत मिलेगी और इन सारी चीज़ों से राहत मिलेगी। ये बहुत सादा सरल उपाय है, कोई भी कभी भी कर सकता है या सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बड़े इसमें नहीं पढ़ना है, तो ये चीज़ें कीजिए। बड़ा कुछ करना है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए, वो करवाएंगे। ठीक है, रिलैक्स कर रहने की ज़रूरत है आपको। एंड शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। अब ये सब में से बाहर निकलना है आपको, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए बात करनी है, अपने लोगों का साथ लीजिए। हीलर से मिलिए, नहीं कुछ हो रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो उनसे गाइडेंस लीजिए, एज अ गाइडलाइन लीजिए। ऑनलाइन ही होता है, मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन करा लीजिए। बहुत से लोग करते हैं, मैं नहीं करती हूँ पर बाकी लोग करते हैं, तो जहाँ आपको विश्वास आता है वहाँ पे करा लीजिए। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक टीचर। इन दिनों आपको कोई भी कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा कोई या होगी, तो उनकी बात सोचने की ज़रूरत है आपको, उनकी बात पर सोचने की ज़रूरत है आपको। एक बार तो तवज्जो दीजिए इन सारी बातों पर, ठीक है, ताकि आपकी ही ज़िंदगी सही हो जाए और कुछ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा ये चीज़ आपके भीतर। अभी जो भी टाइम चल रहा है ना आपके लाइफ में, टॉरस, भले ही आपकी हेल्थ ख़राब है या आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब है, या मुझे तो लग रहा है आप ही की हेल्थ ज़रा बहुत ज़्यादा इशू दे रही है इन दिनों, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रह सकती है, तो ये सेलुलर लेवल पे डीप हीलिंग हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग एट सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सेलुलर लेवल से हो रहा है, डीप हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप भी पॉजिटिव सोचो, ठीक है, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। आप थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप अंधविश्वास करो, बिल्कुल नहीं करना है वो चीज़ें। पॉजिटिव सोचना है, प्रैक्टिकल सोचना है और आगे बढ़ना है। पर अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी भी है, अगर लाइट है तो डार्कनेस भी है। इन चीज़ों को तो मानते हो, साइंस भी मानते हैं, तो वो बातें हैं। ये कार्ड इसमें आ गया, ओके। द प्रिजन वाइफ, सेल्फ सैबोटेज, पॉवर्टी, कॉन्शियसनेस, ये डेक का कार्ड है ये, पर इसमें आ गया। चलो, तो आप लोगों ने ना बिल्कुल सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है, खुद को दोष नहीं देना है, और अपना कॉन्शियसनेस है उस पर भरोसा करें, उसको बढ़ाए। ठीक है, अपने आप को अपने ही नेगेटिव ख्यालों में कैद करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवर, अब धीरे धीरे आपके सारे कर्मास जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, कर्मा फिनिश होते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके कर्मा करीब करीब फिनिश हो गए काफ़ी लोगों के, तो आपको राहत मिलने वाली है अभी, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर है। और जिनके लिए ये पितृदोषा के इश्यूज़ है, उन्होंने पितृदोषा तो क्लियर करना ही है। कर्मा क्लियरिंग तो हो रहा है आपका, पर अगर नहीं हो रहा है तो उसे भी कीजिए, कर लीजिए, ये बात यहाँ पर रहेगी, तब तक वो आपका पीछा नहीं छूटेगा। नेबुला, आप में से कुछ लोग हैं स्टार सेट भी रह सकते हो, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ को समझिए, अपनी हीलिंग क्वालिटीज़ को समझिए। ठीक है, वेव, अभी यहाँ से आगे बढ़ने का टाइम है, ये आप आगे बढ़ोगे, जो भी आपकी रुकावटें बीच में आ रही थी वो हटती नज़र आएगी। नई शुरुआत और बहुत अच्छा कुछ आपके लाइफ में यहाँ से आगे पॉसिबल रहेगा। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, थोड़ा रिलैक्सेशन भी ज़रूरी होता है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। तो लुक आउट, देखिए अब सब कुछ मतलब हाथ से निकल चुका है पूरा। लॉस की एनर्जी भी कहीं पर रह सकती है, बिजनेस में, करियर में, अपने हेल्थ में या लव लाइफ में, जो भी हो, ओवरऑल लाइफ में लॉस की एनर्जी अगर यहाँ बनी पड़ी है आपके लाइफ में, तो फिर भी एक उम्मीद है। आपने वहाँ पर अपने आप को घुट के दबा के नहीं रखना है, इस तरह से सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है, इसलिए शायद ये कार्ड आया था। आपकी एनर्जी है वो, तो ऐसा ना करें। ठीक है, वहाँ से भी एक उम्मीद है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की एनर्जी आपके लिए बनी हुई रहेगी, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा अभी भी बाकी है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा टाइम आप एंजॉय करने वाले हो अपने पर्सन के साथ।
यूरियल एंड फिनिक्स। आपको जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है वो पॉसिबल हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। आर्कएंजल यूरियल यहाँ पर है, जो आपको कुछ यहाँ पर आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कराएंगे, या आपको हायर सेल्फ से अपने कनेक्ट करना पड़ेगा, ये बात भी यहाँ पर है। अपने आप से कनेक्ट करो, अपने सोल से कनेक्ट करो, ठीक है। गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, ये बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। अभी हम देखेंगे आपके लिए और कुछ स्पेशल कार्ड्स। ये कार्ड से हमें बहुत सी क्लैरिटी मिलती है जब भी हम ये रीडिंग करते हैं ना, पास्ट बर्थ और कर्मा रीडिंग तब। वाटर, यस, तो वाटर रिलेटेड कुछ मतलब कुछ इमोशनल इश्यूज रह सकते हैं जिनको आपने ठीक करना है। कुछ है स्पाइरल, और आप लेट गो की एनर्जी में रहते हो, जाने दो छोड़ दो देखेंगे बाद में, ऐसी एनर्जी में टालम टाल करते रहते हो, ऐसी एनर्जी में रहते हो, तो ये एक लूप में फंस गया है सब कुछ और आपके साथ चल रहा है सब कुछ, तो आपको ये सब में से बाहर खुद को निकालना ही पड़ेगा। कंप्लीशन, यस, अभी आपका कर्मा कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है। जो भी पास्ट बर्थ के कर्माज आप लेकर चल रहे हो, कहीं ना कहीं पर वो कर्मा बैगेज फिनिश हो रहा है आपका, और कहीं पर ऐसा है कि आपने ये जो कर्मा साइकिल है इसको फिनिश तो कर लिया है, अपने लाइफ की कर्मा साइकिल, ठीक है। तो अभी एक नई शुरुआत की भी एनर्जी रहेगी आपके लाइफ में, और आपने कुछ रिचुअल्स करने हैं, ठीक है। आप लोग बिलीव करते होगे तो होम हवन कराइए घर में, वो बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। मदर अर्थ से जुड़े रहिएगा, मदर गाया का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप आपके लाइफ में बहुत सी चीज़ें सही होती नज़र आएगी, ठीक है। कुछ एंसेस्ट्रल कर्स वगैरह है तो बताइए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। वाइल्ड वुमन, हो सकता है आप, हमने बोला ना कोई एक एनर्जी ऐसी भी थी यहाँ पर कि कोई फीमेल का कर्स है, तो ये फीमेल का ही है, एक है फीमेल जिनके वजह से आपको ये कर्स चल रहा है आपके साथ, तो इसको ठीक करने के लिए आपको किसी हीलर से मिलना पड़ सकता है। मेडिसिन व्हील की एनर्जी है यहाँ पर, डेफिनेटली आप हीलर से मिलिए, वो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे। थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, आप ट्रस्टवर्दी हीलर से मिलिए जिस पर आपको भरोसा है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जो ऑथेंटिक है, क्वालिफाइड है, ऐसे पर्सन से मिलिए तो आपको उसमें से फ़ायदा भी होगा। टॉरस, अगर प्रॉब्लम्स है ना तो उसके सॉल्यूशंस रहते ही हैं, सॉल्यूशंस निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए, जीतना चाहिए, ज़िंदगी में हमेशा जीत होनी चाहिए, हारना नहीं है, जीतना है, जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है, ये बात अपने दिमाग में भर लो। सेल्फ लव में आ जाओ सबसे पहले, इसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ लव में आना है। आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नाम स्मरण करना है, वैसे हनुमान जी में बिलीव करते हो तो हनुमान जी का करना है, आपने बता दिया आपको। तीसरी बात ऐसी है कि आपको सही लगता है अपने घर वालों से बात कीजिए, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे बात कीजिए, और फिर पंडित जी से बात करके हीलिंग करवाइए, या फिर आपको खुद कराना है तो ऑनलाइन हीलर्स बहुत है, जिस पर भरोसा हो आप कर लीजिए। स्प्रिंग इक्विनॉक्स ईगल फ्लाइट, बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में ये ब्राइट वाला टाइम आएगा, बहुत सही से सब कुछ होता नज़र आएगा, सब कुछ हीलिंग की एनर्जी रहेगी, सब कुछ ठीक होता नज़र आएगा आपको, ठीक है। सैक्रेड स्पेस, आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए आपके लिए तो पूरा मतलब कार्ड्स भी वैसे आ रहे हैं, तो यही है आपके लिए कि आप है ना अपनी तरफ से हीलिंग कराइए या हीलर से मिलिए, ये बहुत ज़रूरी है, हम बार बार कह रहे हैं आपसे। सोल रिट्रीवल होलनेस, देखिए आपके सोल का अब ये टाइम है, अब सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव ज़रूर सोचिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज़ को आने दीजिए, ठीक है। फिर कैसे भी करके अपने आप को हील करना है, जीतना है, ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी जीने का नाम होता है, एक जगह बैठकर रुकने का नाम नहीं है। हेल्थ ख़राब सभी की होती है, आपकी भी हुई होगी, तो उसके सॉल्यूशंस भी है, उसकी ट्रीटमेंट्स भी है, वो कराइए। डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेनी ही है अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो, लेकिन साइड बाय साइड जैसे दवा के साथ दुआ की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें भी आपने समझनी है, और जैसे आप ठीक हो जाते हो तो ये यहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जैसे आपको सही लगेगा, आपने अपने ज़िंदगी में आप एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को आने दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव एनर्जीज आएगी, खुद को ऐसे माहौल में रखिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो बहुत पॉजिटिव हैं। आप सैक्रेड प्लेसेस पर विज़िट कीजिए, जैसे कि सैक्रेड प्लेसेस पर विज़िट कीजिए, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, या गुरुद्वारा है, या फिर चर्च है, यहाँ पर होकर आइए आप लोग एक बार, ठीक है। अच्छी जगह पर जाइए जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जहाँ पर गॉड है ना, टेंपल में जाइए, सही रहेगा आपके लिए। तो आई होप टॉरस आपके लिए एनर्जीज़ रेजोनेट की होगी, आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा, ठीक है। मिलते हैं रेगुलर रीडिंग्स में हमेशा की तरह। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।